हेलो एवरीवन, आज हम कवर करेंगे यूरिनरी ब्लैडर। डेफिनेशन है यूरिनरी ब्लैडर शेप इज़ अ पेयर शेप। यूरिनरी ब्लैडर का शेप पेयर शेप का होता है, मींस नाशपाती के आकार का यूरिनरी ब्लैडर का शेप होता है। लेकिन जब वो यूरिन के साथ फुल होता है तो उसका शेप ओवल शेप मींस ओवल शेप का हो जाता है, राउंड शेप का हो जाता है। और ये एक रिजर्वायर होता है यूरिन का, इसलिए हम इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। मींस यूरिनरी ब्लैडर हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूरिन को होल्ड करके रखता है टेम्पररी, और इसीलिए हम इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट है, इन्फेंट्स में यूरिनरी ब्लैडर एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। चाइल्ड में जो 28 दिन से 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक एब्डोमिनल ऑर्गन होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो डिसेंड हो जाता है पेल्विक कैविटी में और वो एक पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की कितनी कैपेसिटी होती है, तो 1 लीटर तक वो यूरिन को रख सकता है, ये उसकी कैपेसिटी होती है। एडल्ट में 1 लीटर कैपेसिटी होती है यूरिनरी ब्लैडर की, लेकिन न्यू बॉर्न में 30 ml यूरिन न्यू बॉर्न की यूरिनरी ब्लैडर में हम होल्ड देखने को मिलती है हमें। रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर की रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है? रेसिडुअल वॉल्यूम आपको बता देना चाहूँगी कि रेसिडुअल वॉल्यूम वो होती है कि जो भी हमारे ऑर्गन्स में जो भी काम हो रहे हैं, जैसे लंग्स में जो भी हमारा गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, तो उसमें जो गैसेस एक्सक्रेशन के बाद बच जाती है वो उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम होगी। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन थ्रो आउट होने के बाद जितनी यूरिन वो बचनी ही बचनी है वो उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। तो यूरिन करने के बाद, यूरिन थ्रो आउट होने के बाद जो भी बॉडी में यूरिन बचती है वो उसकी रेसिडुअल वॉल्यूम है, और वो है 10% यूरिन ब्लैडर की रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाती है। यूरिन रेसिडुअल वॉल्यूम इज अ वॉल्यूम ऑफ यूरिन विच ऑलवेज रिमेन इनसाइड यूरिनरी ब्लैडर टोटल कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन। अगेन वही चीज़ है, यूरिन रेसिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होती है यूरिन की जो कि इनसाइड अंदर यूरिनरी ब्लैडर में बच जाती है, टोटल कैपेसिटी, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है, तो नॉर्मल बॉडी का यूरिन आउटपुट 1500 ml पर डे होता है। मींस एक दिन में हमारी बॉडी 1500 ml यूरिन बनाती है और उसको आउट करती है। एन्यूरिया का मतलब क्या होता है? एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर 24 आवर्स। एन्यूरिया का मतलब होता है यूरिन का एब्सेंस होना। जो यूरिन आउटपुट होता है वो 24 घंटे में 100 ml से भी कम होता है, उसे हम एब्सेंस ऑफ यूरिन और एन्यूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन आउटपुट लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स। ओलिगोयूरिया का मीन्स होता है कि 24 घंटे में 400 ml से भी कम यूरिन आउटपुट होना ओलिगोयूरिया कहलाता है। यूरिन आउटपुट मोर देन 2000 ml पर 24 आवर्स मीन्स 24 घंटे में 2000 ml से भी ज़्यादा यूरिन आउटपुट होना पॉलीयूरिया कहलाता है। नेक्स्ट है डिसयूरिया। डिसयूरिया क्या होता है? पेन ड्यूरिंग यूरिन, पेनफुल मिक्चुरेशन मीन्स यूरिन करने के दौरान हमें पेन होना, ये डिसयूरिया कहलाता है। पाईयूरिया का मतलब पस इन यूरिन, यूरिन में पस बन जाना। यूरिन आउट करते समय यूरिन के साथ पस आना, दैट इज़ कॉल्ड पाईयूरिया। हेमेचूरिया का मतलब होता है यूरिन में ब्लड आना, मीन्स आरबीसी सेल्स इन यूरिन, यूरिन में हमें आरबीसी सेल्स आती हैं, उसे हम हेमेचूरिया कहते हैं। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन इन यूरिन, यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है ग्लूकोज इन यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आना, यूरिन के साथ ग्लूकोज, तो उसे हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं। नॉक्सूरिया का मीन्स होता है एक्सेसिव यूरिन आउटपुट इन नाइट टाइम, रात के समय में बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होना, दैट इज़ कॉल्ड नॉक्सूरिया। सो यार, ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ आगे ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। थैंक यू।